अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं आई हुई हूँ बाहर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए। और आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी। आप लोग जानते ही हैं कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट लगाई थी आज से 1 हफ़्ता पहले कि मैं अपना एक बहुत ही छोटा सा बिज़नेस जो कि बेड शीट्स का बिज़नेस है वो मैं शुरू करने वाली हूँ इसी प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अपने स्टॉक की वीडियोस बनाऊंगी और इसी चैनल पर अपलोड करूंगी। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को मेरे साथ इन टच रहना पड़ेगा और ऑर्डर कैसे करना है वो भी मैं आपको अपने आने वाले दिनों में इंशाल्लाह किसी वीडियो के थ्रू बता दूंगी। अभी डिलीवरी सिर्फ पाकिस्तान में ही होगी और हो सकता है अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई, अल्लाह ताला ने बरकत दी, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान के अलावा इंडिया तक भी डिलीवरी दूं, क्योंकि मेरी इंडियन बहनों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे आए थे कि अगर हम इंडिया से ऑर्डर करेंगे तो क्या आप हमें भिजवाएंगी। इसीलिए मैंने इस बात को यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने कपड़े की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और कलर्स भी मैंने माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे चूज़ किए हैं ताकि मेरी वो बहनें जो इस तरह की बेडशीट्स फ़िज़िकली जाकर नहीं बाय कर सकती, उनको घर बैठे बिठाए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आराम से मिल सके। जो बहनें मेरी बड़े शहरों में रहती हैं ना, वो तो फिर भी अच्छे स्टफ़ की, अच्छे क्वालिटी की और डिसेंट प्रिंट्स की बेडशीट्स बाय कर लेती हैं। लेकिन मेरी वो बहनें जो ऐसी जगहों पर रहती हैं जहाँ पर इस किस्म की बेडशीट्स नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो अब आराम से मेरे चैनल पर वो बेडशीट्स देखेंगी और मुझे ऑर्डर कर देंगी। घर बैठे बिठाए मैं उनको उनका प्रोडक्ट, उनकी पसंद की बेडशीट उनको घर पर डिलीवर कर दूंगी। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप सबको घर बैठे बिठाए मैं एक डिसेंट चीज़ प्रोवाइड करूं। सबसे पहले तो आप सब लोग जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं ज्वाइन किया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को फिर प्रॉब्लम ना हो कि हमने ऑर्डर कैसे करना है, कहाँ करना है, आप ये अकाउंट नहीं मिल रहा आपका एंड ऑल दैट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है और वो मैसेज ये है कि आप तमाम ख़वातीन भी घर बैठकर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अपना काम कर सकती हैं। जो मेरी बहनें ये सोचती हैं कि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई बिज़नेस शुरू कर सकें, तो देखें ये जस्ट लेम एक्सक्यूज़ेस होते हैं। बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं, अक्ल चाहिए होती है। जिनके पास अक्ल होती है वो 500 रुपये को भी 1000 बना लेते हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी हर बहन इंडिपेंडेंट हो। और आजकल देखें महंगाई कितनी चल रही है, स्पेशली पाकिस्तान में तो महंगाई का तूफ़ान इतना ज़्यादा है और आगे भी ये कम नहीं होना, बल्कि आगे भी ये बढ़ता ही जाना है। तो आप लोगों को अपने ज़राए आमदन बढ़ाने चाहिए और हर औरत को घर बैठकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आई थिंक 5 से 6 महीने पहले बिज़नेस आइडियाज़ पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ख़वातीन को घर से मुख्तलिफ़ तरह के बिज़नेस करने के और बहुत छोटी अमाउंट से स्टार्ट करने के आइडियाज़ दिए थे। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग अब तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बिज़नेस करने के लिए ना 2 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, एक पेशेंस और एक कंसिस्टेंसी। यही 2 चीज़ें आपको आगे लेकर जाएंगी। जैसे जब मैंने नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था और चैनल मेरा थोड़ा सा ग्रो कर गया था, तब मैंने आप लोगों को हमेशा यही सिखाया था कि 2 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, एक सब्र, एक कंसिस्टेंसी। देखें जब हम YouTube चैनल शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जब हमें सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे होते, कोई हमारी वीडियोस नहीं देख रहा होता, तो हम घबरा जाते हैं ना और फिर काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक इंसान के अंदर एक होप होती है, वो चाहता है कि अगर वो वीडियो डाले तो उसको रेस्पॉन्स भी आए। और जब काफ़ी अरसे तक रेस्पॉन्स नहीं होता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वीडियोस डालना छोड़ देते हैं या वीडियोस का मयार गिरा देते हैं, उस तरह से उस मयार की वीडियो नहीं डालते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई देखता ही नहीं है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। बस यही हमारी मेन गलती होती है। इसी तरह से बिज़नेस में होता है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमने बिज़नेस ओपन किया है बस हमारी दुकान जो है वो चढ़ जाए, ऐसे नहीं होता।
दुकान पर बैठना पड़ता है, अपना काम चलाना पड़ता है, चाहे कोई ग्राहक आपसे चीज़ ख़रीदे ना ख़रीदे, आपने अपनी दुकान पर बैठना ही बैठना है। तो यही सब्र और यही कंसिस्टेंसी फिर आपको आगे लेकर जाता है। मैं तो कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से अपना कोई कारोबार शुरू करें। मैं हमेशा आपको यही कहूँगी कि बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से अपना काम शुरू करें, ताकि अगर कल को आपको लॉस भी होता है और आपको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ जाता है तो आपको दुख ना हो। इंसान की नीयत और उसकी मेहनत पर बहुत डिपेंड करता है। अगर मेरी नीयत साफ़ है और अगर मेरी मेहनत 100% है तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मेरा हाथ ज़रूर थामेंगे। अल्लाह ताला की मदद के बाद मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों की मोहब्बत की, क्योंकि जब तक आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ नहीं होगी मैं ग्रो करने का सोच भी नहीं सकती। तो बस जनाब, अभी यहाँ मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई थी। मसाले वाले डब्बे सारे खाली पड़े थे, तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि जल्दी जल्दी डब्बों में मसाले भर दो। और किचन की सीज़र पता नहीं कहाँ चली गई है। आई थिंक बच्चे ले जाते हैं यहाँ से और फिर जगह पर वापस रखते नहीं हैं। तो अभी बल्कि मैं अपनी हेल्पर को कह रही थी कि तुम कैंची से क्यों नहीं पैकेट कट कर रही हो, तो उसने कहा कि बाजी कैंची इधर है नहीं। खैर अभी मैं जाती हूँ, या तरफ के रूम में होगी या मेरे बेटे के रूम में होगी। अच्छा, मैंने उनको सीज़र्स दी हुई भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा पता नहीं क्या मेरे बच्चों को मसला है कि अपनी सीज़र संभाल के नहीं रखते और हमेशा किचन वाली सीज़र ले जाते हैं। फिर जब मैं किचन के काम करने खड़ी होती हूँ और सीज़र नहीं होती ना, फिर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। अभी बस मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। और आप लोग यकीन करें कि मैं कॉफ़ी इतने मज़े की बनाती हूँ ना, अगर आप लोग एक बार मेरे हाथ की कॉफ़ी पी लें, यकीन करें आप लोग बाहर की कॉफ़ी पीना भूल जाएंगे। मैं इतने मज़े की कॉफ़ी बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मुझे बाहर कहीं कॉफ़ी का मज़ा नहीं आता, तो मैं इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। अब खैर मैंने अपनी हेल्पर्स को भी काफ़ी ट्रेन कर लिया है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। कभी कॉफ़ी ज़्यादा डाल देती हैं, अगर कॉफ़ी ठीक डालती हैं तो चीनी ज़्यादा कर देती हैं। और वही सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं। सर्दियों में दिन बहुत छोटे, रातें बहुत लंबी होती हैं और 5 साढ़े 5 बजे ही इतनी खामोशी हो जाती है, सब अपने घरों में बंद हो जाते हैं। अभी तो इतनी सर्दी आई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आएगी, फिर तो बिल्कुल ही हर तरफ खामोशी वीरानी हो जाती है। मैंने भी अपने वॉक का टाइम चेंज कर दिया है। पहले गर्मियों में मैं जाती थी 6 साढ़े 6 बजे वॉक करने के लिए, बट अब मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया है। मैं 2 या ढाई के करीब चली जाती हूँ वॉक करने के लिए, और उससे पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अगर कामों के दरमियान में मैं वॉक पर चली जाऊँ ना, तो सही से वॉक भी नहीं होती, जहन घर के कामों में ही अटका रहता है। तो 2:30 बजे तक मैं घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वॉक करने के लिए चली जाती हूँ। वॉक से वापसी पर फिर जो भी मुझे घर के लिए चीज़ें लेनी होती हैं वो मैं लेते हुए फिर घर आती हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 3 दिन से लाहौर में धूप निकल रही है, स्मॉग काफ़ी कम हो गई है। अच्छा, कल न्यूज़ में मैं सुन रही थी कि सिर्फ लाहौर में और मुल्तान में अभी स्कूल्स ओपन नहीं किए हैं, बट बाकी अजला में स्कूल्स ओपन कर दी हैं। आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों की साइड पर भी स्कूल्स ओपन हो गए हैं? क्योंकि अभी लाहौर और मुल्तान की जो एयर क्वालिटी है ना, वो अभी तक उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी तक स्कूल्स ओपन नहीं किए। कौन? मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए गई थी ना शॉप पर, तो वहाँ मुझे भिंडियाँ नज़र आ गईं। ऑफ सीज़न सब्ज़ी या फ्रूट कभी भी अच्छा नहीं होता लेना, लेकिन मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो इसलिए बस मैंने थोड़ी सी भिंडी ले ली थी। और भिंडी का रेट जो था ना, वो था जनाब 150 रुपये किलो। तो खैर मैं ले तो आई थी, लेकिन भिंडी की हालत से लग रहा था कि भिंडी जो है वो पकाने के काबिल नहीं है। उस वक्त मैंने शॉप पर अच्छी तरह से चेक नहीं की थी, लेकिन बहरहाल घर आकर फिर मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था।
सर्दियाँ आते ही खुद ब खुद नट्स खाने का दिल करता है ना, होता है ना ऐसे। अब आप देखेंगे गर्मियों में कभी भी हमें तलब नहीं होती नट्स की, हालांकि मैं डाइट पर होती हूँ। गर्मियों में अगर मैं लूँ भी तो मैं सिर्फ आमंड्स लेती हूँ, इसके अलावा कोई नट्स खाने की ना तलब होती है ना दिल करता है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है, ठंडा होने लगता है, तो खुद ब खुद दिल करता है काजू खाने का, पीनट्स खाने का, पिस्ता खाने का, होता है ना ऐसे। नट्स डेली हमें खाने चाहिए, बट हैंडफुल ऑफ नट्स, मतलब इतने नट्स डेली लेने चाहिए बस जो एक हमारी मुट्ठी में आ जाएं। तो मैं भी नट्स लेती हूँ, किसी दिन मैं काजू ले लेती हूँ, किसी दिन पिस्ता ले लेती हूँ, किसी दिन आमंड्स ले लेती हूँ। लेकिन मैं 10 दाने लेती हूँ सिर्फ गिन कर, क्योंकि मैं डाइट पर होती हूँ, ज़्यादा खाने पर ठीक नहीं होते। तो 10 से 12 दाने, मतलब अगर मैंने आमंड्स लेने हैं तो उसके भी मैं 10 से 12 दाने ले लेती हूँ। पिस्ता खाना है तो उसके भी, काजू खाने हैं उसके भी, पीनट्स खानी है तो उसकी भी, क्योंकि डाइट पर रहते हुए फिर हमें ज़रा कैलोरीज़ का ध्यान करना पड़ता है। बस यही आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।